किसान भाइयों, आज अपन बात करेंगे फूल गोभी के अंदर उगने वाला अनावश्यक चारा कैसे हम उसको दवाई के माध्यम से कंट्रोल कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं, ताकि अपनी भी मजदूरी बच जाए और लागत कम हो जाए। तो इसके यानी बहुत सारी दवाइयाँ आती हैं। तो सबसे पहली जो दवाई आती है फूल गोभी के अंदर अनावश्यक रूप से जो चारा उग जाता है खरपतवार को कंट्रोल करने के लिए, उसका नाम है एजिल। और ये जो दवा है ये अडामा कंपनी के नाम से आती है, यानी अडामा कंपनी की आती है। और इसमें जो टेक्निकल आता है प्रोपाक्यूजाफोप 10% ईसी, लिक्विड फॉर्म में आती हैं, ईसी फॉर्म में आती हैं। तो ये बहुत ही अच्छी दवाई है। अब अपन इसके डोज के बारे में बात कर लेते हैं कि इसको देना कैसे है। यानी अगर आपका चारा छोटा है तो आपको डोज कितनी रखनी है, और आपका चारा अगर बड़ा है तो उसके लिए डोज कितनी रखनी है। तो यानी अगर आपके फूल गोभी जैसे 20 दिन के हैं, यानी जैसे 5 दिन की हैं, 10 दिन की हैं या 20 दिन की है, यानी उसको लगाए हुए 20 दिन के अंदर अंदर हो गए, तो आपको उसकी डोज लेनी है 15 ml प्रति टंकी। यानी जो आपके 15-16 लीटर की जो टंकी आती है उसके हिसाब से मैं डोज बता रहा हूँ। यानी 20 दिन की अगर आपके गोभी है, 5 दिन की हो, 10 दिन की हो या 15 दिन की हो, तो 15 ml प्रति टंकी आपको रखना है। और यदि आपका जो चारा है बड़ा है, यानी 20 दिन से ज़्यादा बड़ा है, 30 दिन का है, 25 दिन का है, 35 दिन का है, तो उसको आपको डोज लेनी है 20 ml प्रति 15 लीटर टंकी। यानी छोटे चारे में आपको कम डोज रखनी है, और बड़ा अगर आपका चारा है तो आपको 5 ml डोज और बढ़ा देनी है। ये 15 लीटर की टंकी के हिसाब से आपको डोज में बता रहा हूँ। और इसी के साथ आपको जो दूसरी दवा लेनी है, यानी इसी में ही मिक्स करनी है, उस दूसरी दवा के बारे में भी अपन बात कर लेते हैं। तो किसान भाइयों, उस दूसरी दवा का नाम है गोल। और ये गोल जो दवा है ये डाउ एग्रोसाइंस कंपनी की नाम से आती हैं। और इसमें जो टेक्निकल आ रहा है वो है ऑक्सीफ्लोरफेन 23.5% ईसी। यानी डाउ एग्रोसाइंस कंपनी की गोल नामक जो दवा है उसमें 23.5% ईसी केमिकल कंपाउंड है। और इसका जो डोज रखनी है वह आपको वो किस हिसाब से रखनी है। यानी अगर आपकी जो फूल गोभी की फसल है वो 20 दिन के अंदर अंदर में हैं, यानी 5 दिन की भी हो सकती हैं, 10 दिन की, 15 दिन की, 20 दिन की, इसके अंदर अंदर हैं, तो आपको 3 ml प्रति 15 लीटर की टंकी के हिसाब से आपको दवा डालनी है। और अगर इससे बड़ी है आपकी फसल, यानी या 20 से लेकर 30 या 35 दिन की है, यहाँ पे मेरा फसल के दिनों से मतलब है कि जैसे चारा अगर छोटा है तो आपको कम डोज लेनी है, और अगर आपका चारा बड़ा है, घास बड़ा है, तो आपको ज़्यादा डोज लेनी है। तो जो अगर आपका बड़ा चारा हो गया तो आपको 5 ml प्रति 15 लीटर की टंकी के हिसाब से लेना है। ये डोज गोल के लिए हैं। अब ये जो अब मैंने पहले एजिल के बारे में, डोज के बारे में बताया, और अभी गोल के बारे में मैंने आपको बता दिया। तो जो यानी इन दोनों ही दवाओं को आपको अलग अलग डोज लेके चारे के हिसाब से आपको एक ही टंकी में, 15 लीटर की टंकी में आपको मिक्स करना है। यानी टंकी में ही आपको घोलना है, बाहर मिक्स नहीं करनी है दवा को। टंकी पहले जैसे मान लो एजिल को डाल दिया अपन ने, फिर बाद में अपन ने डाल दिया गोल को, उसके बाद में अच्छी तरीके से हिलाकर इसका स्प्रे करें। यानी जैसे बारिश हुई है, अभी बारिश का दौर चल रहा है, तो मौसम को आप थोड़ा सा देख लें, क्योंकि अगर मान लो देने के बाद में भी अगर बारिश हो गई तो काम करेगी, लेकिन कम काम करेगी ये। और अगर जैसे मान लो बारिश चल रही है अभी, और उसके जस्ट बाद में आप इसको ना दें, क्योंकि 1-2 घंटा अगर के रुके थोड़ा सा, अगर हल्की हल्की बारिश हुई है तो आप दे सकते हैं, तो और अच्छा काम करेगी। अगर हल्की बारिश में उसके बाद में अगर आप देते हो तो अच्छा काम करेगी, लेकिन देने के बाद में अगर फिर बारिश आ गई जस्ट, तो फिर ये ज़्यादा काम नहीं करेगी। तो आप मौसम आप अपने हिसाब से देख लें, क्योंकि किसान भाइयों किसी भी प्रकार की फसल हो, अगर उसमें अनावश्यक रूप से चारा उग रहा है तो आपको दवाई देनी ही देनी पड़ेगी। क्योंकि अगर मजदूरी से अपन सारा काम करवाते हैं तो लागत बहुत बढ़ जाती है, और लागत बढ़ेगी तो बचत कम हो जाएगी। तो अपन को बचत भी करना है। लेकिन अगर अपन किसी भी कारण से अगर मजदूर ले जाते हैं तो वो इतना पैसा लेते हैं कि उतना काम नहीं निकालते। 1 घंटे का लंच और करेंगे, चाय पानी और पिएंगे, 11 बजे जाएंगे और 4 बजे ही वापस आ जाएंगे। तो यानी पूछो मतो आप किसान भाइयों इन मज़दूरों का हाल। लेकिन उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि महंगाई इतनी हो गई है। लेकिन किसान भी करे तो क्या करें। तो किसान भाइयों अपन को दवाइयों का उपयोग तो करना ही है।
किसान भाइयों, अगर आप इसको प्रयोग लेने से पहले एक बार आप अच्छी तरीके से और किसी से जानकारी ले लें, किसी बढ़िया एक्सपर्ट से जानकारी ले लें या कोई अच्छे अधिकारी से जानकारी ले लें, उसके बाद में ही इसका उपयोग करें। क्योंकि हो सकता है मेरे से भी इसकी डोज में गलती हो या कोई दवाई में बाई चांस या भूल चूक हो जाए, तो आप अच्छी तरीके से इसकी जानकारी लें और उसके बाद में ही उपयोग करें। धन्यवाद। जय हिंद।